हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। ईवी स्पेस में हलचल बढ़ती जा रही है और एक प्रोडक्ट जिसने अपना नाम बना लिया है वो है टाटा नेक्सॉन ईवी। वो इसलिए क्योंकि नेक्सॉन ठीक ठाक बजट में अच्छी रेंज ऑफर करने का वादा करती है। नेक्सॉन ईवी की एक शोरूम कीमत शुरू होती है करीब 14 लाख से। इसमें 3 वेरिएंट हैं। टॉप वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 16,40,000। इस कीमत में नेक्सॉन ईवी ARAI के मानकों के हिसाब से 312 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है। वैसे भारतीय ईवी बाजार में 400 किलोमीटर से ऊपर की रेंज वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन Hyundai Kona इलेक्ट्रिक और MG ZS ईवी को छोड़ सभी लग्जरी स्पेस में हैं। कोना इलेक्ट्रिक और ZS ईवी की कीमत भी 20 लाख रुपए से ऊपर शुरू होती है। वहीं महिंद्रा की मेड टू ऑर्डर ई-वेरिटो और टाटा की ही टिगोर ईवी भी बाजार में हैं, जिनकी कीमत तो कम है लेकिन उनकी क्लेम्ड रेंज भी कम है। तो नेक्सॉन ईवी एटलीस्ट ऑन पेपर कीमत और रेंज का अच्छा बैलेंस देती है। ये रेंज रियल लाइफ में कितनी निकल कर आती है, यही आज हम इस वीडियो में पता करेंगे। टाटा मोटर्स नेक्सॉन ईवी को सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत भी दे रही है। दिल्ली NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में नेक्सॉन ईवी को मंथली सब्सक्रिप्शन पर लिया जा सकता है। नेक्सॉन ईवी पिछले साल जनवरी में लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अब तक 4000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो कि भारतीय ईवी कार बाजार का 64% हिस्सा है। तो साफ है कि ये गाड़ी काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसकी एक वजह ये भी है कि ये नेक्सॉन पर बेस्ड है, जो कि खुद में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। ये देखने में अच्छी है और ईवी के रूप में भी ये वही कद-काठी और बेहतर लुक्स बरकरार रखती है। इसको अलग दिखाने के लिए इसमें ब्लू कलर के इंसर्ट्स हैं, जो कि फॉग लैम्प के आसपास और नीचे बम्पर एरिया में दिखेंगे। ग्रिल तो होता नहीं है ईवीज में, तो यहाँ पियानो ब्लैक इंसर्ट है जिस पर ईवी की बैजिंग है और नीचे ब्लू कलर का इंसर्ट दिया गया है। साइड प्रोफाइल में विंडो के नीचे ब्लू स्ट्रिप है और रियर में नेक्सॉन की पहचान बन चुका एक्स शेप का बॉडी इंसर्ट भी ब्लू में दिया गया है। इसके टेल लैंप्स क्लियर हैं, इसमें LED एलिमेंट्स भी हैं और ये देखने में भी अपीलिंग है। इन सब चेंजेस के साथ गाड़ी देखने में तो अच्छी लगती ही है, अपनी एक अलग पहचान भी बना पाती है। नेक्सॉन ईवी के साथ आपको ये चार्जिंग सिस्टम मिलता है। इस प्लग को आप पावर सॉकेट में लगाकर गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, बट डिस्पाइट माय बेस्ट एफर्ट मैं अपने घर पर इसे चार्ज नहीं कर पाई। बट दैट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ नेक्सॉन ईवी, क्योंकि जो नेक्सॉन ईवी खरीदेगा, जो बायर है इसका, उसके पास उसकी प्रेफर्ड लोकेशन पर चार्जिंग सिस्टम होगा। मेरे घर पर तो कोई प्लग पॉइंट पार्किंग एरिया के आसपास नहीं था, लेकिन टाटा मोटर्स नेक्सॉन ईवी के साथ होम चार्जिंग स्टेशन भी देगी और ये सुविधा उनको भी मिलेगी जो नेक्सॉन ईवी को सब्सक्रिप्शन पर लेंगे। इसको 15 एम्पियर चार्जिंग सॉकेट से 10% चार्ज से 90% तक पहुंचने में 8.5 घंटे का वक्त लगता है। वहीं कंपनी का कहना है कि फास्ट चार्जर से कंप्लीट डिस्चार्ज से 80% चार्ज पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। इसमें लगी बैटरी IP67 सर्टिफाइड है, यानी ये धूल और पानी से सुरक्षित है। टाटा मोटर्स इसकी बैटरी और मोटर पर 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि व्हाट कार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे वीडियो अपलोड करते ही आपको पता चल जाए। इंटीरियर्स नेक्सॉन जैसे ही है, लेकिन कुछ एक चीजें अलग है इसको ईवी दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपको ब्लू कलर के इंसर्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि AC वेंट के आसपास भी दिए गए हैं। साथ ही ये जो सीट है यहाँ पर भी आपको ये ब्लू कलर दिखाई देगा। एक्सपोज्ड स्टिचेस दी गई हैं यहाँ पर ब्लू कलर की, और ये बताती हैं कि ये नेक्सॉन ईवी है। सामने ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये काफ़ी अहम है। एक तरफ ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज स्पीडोमीटर और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो कि डिजिटल पैनल है, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी में कितना चार्ज बचा है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सामने दिखाई देगी। इसके साथ साथ पावर फ्लो किस तरह का हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक मीटर दिया गया है जो आपको बताता है कि आप कौन से जोन में ड्राइव कर रहे हैं, रीजन, इको या फिर पावर मोड। रीजन जोन में बैटरी में रीजेनरेटेड पावर वापस जा रही होती है, इको मोड में पावर का बेहतर इस्तेमाल हो रहा होता है और पावर मोड में आप ज़्यादा पावर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ आपको ये टच स्क्रीन भी दी गई है और इसमें आपको कनेक्टेड कार टैग भी मिलता है।
एक नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले तमाम फीचर्स पर। रियर सीट पर ठीक ठाक कंफर्ट आपको मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये जो बैक रेस्ट है ये थोड़ा रिक्लाइन ज़्यादा करता है, बट अदरवाइज यहाँ पर कुशनिंग अच्छी है, सॉफ्ट साइड पर है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो सकती है, बट देन यू गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। यहाँ पर हेडरूम भी अच्छा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका जो रूफ है वो पीछे की तरफ झुकता है, तब भी यहाँ पर हेडरूम अच्छा मिल रहा है आपको। आपके लिए यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं, हालांकि ब्लोअर कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, और साथ ही कोई भी चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, लेकिन वो थोड़ी अलग जगह पर है, और वो है यहाँ पीछे की तरफ। Before we start the drive, let's look at the safety features on offer too. तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इसे चार्ज नहीं कर पाई हूँ, और कल इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया था मेरे घर आने के लिए, एंड देन फ्रॉम माय हाउस वी हैव कम टू दिस लोकेशन। अब इसमें 66% चार्ज बचा है, और गाड़ी बता रही है कि ये 158 किलोमीटर्स चल सकती है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से ड्राइव स्टार्ट करूँगी, और जब ये 30% पर पहुँचेगा इसका जो चार्जिंग मार्क है, उसके बाद आई विल रिटर्न, आई विल सेट द ट्रिप मीटर टू 0 एंड वी विल सी हाउ मच डिस्टेंस वी कवर। मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर बता दूँ कि दिल्ली में गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हम AC ऑन करके ड्राइव कर रहे हैं। इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी की मदद से 129 HP की पावर और 245 Nm का टॉर्क बनाता है। पावर आगे के पहियों में सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जरिए पहुंचती है। इसमें 2 ड्राइव मोड्स भी हैं, D और S। मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक बात जो बहुत अच्छी लगती है कि जब आप इसे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आती, कोई इंजन नॉइज़ नहीं होती, इट फील्स रियली क्वाइट, और यहाँ पर भी वो क्वाइटनेस फील होती है। हैविंग सेड दैट, मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ कि नेक्सॉन में आप रोड नॉइज़ फील कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि नेक्सॉन EV में गियर लीवर तो है नहीं, तो यहाँ पर ये नॉब दिया गया है टू सेलेक्ट द मोड दैट यू आर इन। देयर इज न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स और साथ ही रिवर्स। अब इस नॉब की दिक्कत ये है कि ये लाइट से आपको बताता है कि आप कौन से मोड में हैं, लेकिन वो लाइट धूप में पता नहीं चलती, आपको सामने स्क्रीन पर देखकर पता करना होगा कि आप कौन से मोड में गए हैं, ड्राइव मोड में हैं, स्पोर्ट्स मोड में हैं, या फिर रिवर्स इंगेज हो चुका है। और एक और बात, क्योंकि इस गाड़ी में कोई पार्किंग मोड नहीं है, तो जब आप गाड़ी रोकते हैं तो इसे न्यूट्रल में रखते हैं, और तब आपको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। नेक्सॉन EV में आपको 2 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, D और S। D मतलब ड्राइव मोड, S स्पोर्ट्स मोड। ड्राइव मोड में जो पावर है वो काफ़ी स्मूथली आती है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी क्विकली आपको पावर मिलती है। इट रियली बिकम्स वेरी रिस्पॉन्सिव। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि फिर रेंज पर अच्छा खासा असर पड़ जाता है। लेटेस्ट अपडेट के बाद D मोड में गाड़ी अपने पूरे पोटेंशियल का करीब 60% इस्तेमाल करती है, और पीक टॉर्क इस मोड में 160 Nm का मिलता है। लेकिन एक्सेलरेटर पुश करते ही रिस्पांस तुरंत मिलता है और पावर लीनियर मैनर में आती है, जिससे स्मूथ ड्राइव एक्सपीरियंस मिलता है। ओवरटेकिंग या फिर ट्रैफिक में गैप्स कवर करना एफर्टलेस लगता है। लेकिन हाँ, D मोड में गाड़ी स्लो ज़रूर है। जहां S मोड में इसे 0 to 100 kph जाने में 9.9 सेकेंड्स लगते हैं, D मोड में 16.14 सेकेंड्स। किसी भी EV में रीजेनरेशन भी एक अहम पहलू है। नेक्सॉन EV में रीजेनरेशन आपकी ड्राइविंग में इंट्रूसिव नहीं लगता, यानी अगर आप पैडल से पैर हटाते हैं या फिर ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड में सडन चेंजेस नहीं पता चलते, और इस EV का बिहेवियर काफी कुछ नॉर्मल गाड़ी जैसा ही रहता है, जिससे इस गाड़ी को चलाना फर्स्ट टाइम EV बायर्स के लिए भी आसान रहेगा। S मोड में ये रीजेनरेशन और कम है, जिससे चार्जिंग पर ज्यादा असर पड़ता है। तो अब 31% बैटरी बची है, जिसमें ये गाड़ी मुझे बता रही है मैं 62.2 किलोमीटर चल चुकी हूँ। पर यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि मैंने स्पोर्ट्स मोड में डालकर इस गाड़ी को थोड़ा पुश भी किया है। नाउ वी विल हेड बैक जहाँ पर ट्रैफिक वाला एरिया है, और फिर देखते हैं ट्रैफिक वाली सिचुएशन में किस तरह से इसकी जो रेंज है वो निकल कर आती है।
राइड और हैंडलिंग अच्छी है, जो कि नेक्सॉन, जो कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली नेक्सॉन है, उसकी भी राइड और हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर एडेड एडवांटेज ये है कि जो बैटरी पैक है वो नीचे बैठता है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी नीचे हो जाती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल फील देती है। तो करीब 41% चार्ज में हमने 75 किलोमीटर्स कवर किए। इन 75 किलोमीटर्स में शामिल था कुछ हाईवे का एरिया, कुछ सिटी का एरिया, और आपको पता ही है कि हमने स्पोर्ट्स मोड में भी इसके साथ ड्राइविंग की है। तो सीधा हिसाब की करीब 200 किलोमीटर तक की रेंज आपको आराम से मिल जाएगी, तब जब आप बहुत सोच समझकर इसे ना चलाएं। हमारी रेंज टेस्ट में भी नेक्सॉन ईवी ने 216 किलोमीटर की रेंज दिखाई थी, जो कि क्लेम्ड 312 से तो कम है, लेकिन रोजमर्रा के लिए ये रेंज बुरी नहीं है। शहरों में रोज का औसत कम्यूट 60 to 80 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता, जिसके लिए नेक्सॉन ईवी पूरी तरह फिट है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में जरूर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिलहाल शहरों के बाहर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है। ईवीज का एक बड़ा फायदा है बचत। लोकल टैक्स बेनिफिट्स के बावजूद ये गाड़ियां नॉर्मल गाड़ी से महंगी ही पड़ती हैं, लेकिन इनकी रनिंग कॉस्ट काफी कम है। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत हर जगह अलग है, लेकिन पर यूनिट 8 रुपए के हिसाब से भी देखें तो एक चार्ज में करीब 30 यूनिट लगेंगी, यानी कि 240 रुपए, जिससे पर किलोमीटर खर्च 1 रुपए 20 पैसे से 1.5 रुपए के आसपास बैठेगा, जो कि सबसे फ्यूल एफिशिएंट डीजल गाड़ी की रनिंग कॉस्ट का करीब 1/3 है। तो नेक्सॉन ईवी एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही, इसकी ड्राइव स्मूथ है, हैंडलिंग भी बेहतरीन है, ये अच्छा स्पेस ऑफर करती है और जल्दी स्पीड पकड़ने की क्षमता भी रखती है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से दूर ईवीज लॉन्ग टर्म में फ्यूल खर्च के मामले में किफायती भी साबित होती हैं। अगर आप ईवी खरीदने की सोच रहे हैं और चार्जिंग इंफ्रा अपने घर या फिर ऑफिस में लगवा सकते हैं, तो नेक्सॉन ईवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है।